औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और ये मेरी एक फ़ीमेल सब्सक्राइबर हैं। इनका पाम है। चलिए हम इनका सबसे पहले इनका जो थंब है ये देखते हैं। थंब अगर देखें तो इनका थंब का पहला जो पोर है वो थोड़ा छोटा है और सेकंड पोर बड़ा है। मैंने आपको बताया था कि जब थंब का पहला पोर थोड़ा छोटा होता है तो इंसान जल्दी हिम्मत हार जाता है, विल पावर की कमी आ जाती है, इंसान के अंदर मायूसी, डिप्रेशन, ये चीज़ें जो है ना वो जल्दी दिल और दिमाग पर छाने लगती हैं। तो मैं यही कहूँगा कि इनको जल्दी जल्दी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपने अंदर ये विल पावर को बेहतर करें। बाकी प्लानिंग ये बहुत अच्छी कर लेती हैं, प्लानिंग मनसूबाबंदी बड़ी ज़बरदस्त है इनकी। और बाकी ये है कि अंगूठा माशाल्लाह बिल्कुल सीधा है। तो ऐसे लोग बड़े स्ट्रेट फारवर्ड होते हैं, असूल परस्त होते हैं, असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं। झूठे और मुनाफिक लोगों के साथ इनकी बिल्कुल नहीं बनती और टू दी पॉइंट बात करते हैं। मुनाफिकत इनके अंदर बिल्कुल नहीं होती और सीधी और साफ बात कहने के आदी होते हैं। बात को घुमा फिरा कर करना इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता। दिल के बड़े साफ़ होते हैं, नीयत बड़ी इनकी साफ़ होती है। और अब अगर इनके अंगूठे पे ये जो बुदाई बनी हुई है तो वो थोड़ी सी मुझे डिस्टर्ब लगी है। देखिए बुदाई यहाँ तक एक लाइन की शक्ल में है तो इसका मतलब ये कि ये वाला जो हिस्सा है अगर हम इस हिस्से को एक से लेके 80 हिस्सों में तक तकसीम करें तो ये वाला हिस्सा बताता है कि कम से कम ज़िंदगी के जो पहले 15-20 साल होंगे वो इनके मुश्किल में होंगे। फिर एक लाइन नीचे की तरफ गई है, फिर ये बुदाई ऐसे यहाँ पर छोटी सी बनी है और फिर ऐसे। तो इसका मतलब ये है कि ये गलत लोगों पर जल्दी एतबार कर लेंगी और धोखे खाएंगी। और सिक्स सेंस भी अल्लाह ताला ने इनके अंदर रखी है। सिक्स सेंस इनकी काफ़ी अच्छी है। बहुत सारी बातों का इनको वक्त से पहले पता चल जाता है, सच्चे ख्वाब भी इनको आते हैं। और शुरू में थोड़ी सी रुपए पैसे के हवाले से तंगी रहेगी लेकिन आगे चल के अल्लाह ताला जो है इनकी किस्मत को अच्छा कर देगा और 25-26 साल की उम्र के बाद आहिस्ता आहिस्ता इनके हालात भी बेहतर होंगे और इनकी आने वाली जो ज़िंदगी है वो भी बड़ी ज़बरदस्त होगी। ये तो जनाब इनके अंगूठे से हमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। अब हम पहले इनका लेफ़्ट हैंड थोड़ा सा देखते हैं कि लेफ़्ट हैंड में हमें क्या कुछ नज़र आता है। उसके बाद हम तफसील के साथ इनका जो है राइट हैंड देखेंगे। ये इनका लेफ़्ट हैंड है। तो चलें कोशिश करते हैं कि हम जो अहम अहम बातें हैं वो सारी डिस्कस कर लें। तो हथेली इनकी स्क्वायर है। स्क्वायर हथेली वाले बड़े ईमानदार होते हैं, मेहनती होते हैं, अपना काम बड़ी ईमानदारी के साथ करते हैं, फ्रेंडली नेचर के होते हैं, नीयत के बड़े साफ़ होते हैं, मज़हब के साथ भी टच होते हैं, रूहानियत भी इनके अंदर पाई जाती है। और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी इसलिए नहीं होती कि ये मेहनत पे ज़्यादा यकीन रखते हैं, यानी कि दीन को और दुनिया को दोनों को साथ लेके चलते हैं। ये नहीं होता कि ये बिल्कुल तन्हाई में बैठ जाएं और मसल्ले पे बैठ जाएंगे और सिर्फ ये इबादत करनी शुरू कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये बड़ी बैलेंस ज़िंदगी गुजारते हैं। ये जो स्क्वायर हाथ वाले होते हैं ये दीन को और दुनिया को दोनों को बड़े इक्वल तरीके से लेके साथ चलते हैं और दोनों में अल्लाह ताला फिर इनको कामयाबियाँ देता है। बाकी अगर आप इनके ज़िंदगी की लाइन देखें तो ज़िंदगी की लाइन बहुत वीक है। यहाँ पर कट है, फिर यहाँ पे कट है, जजीरे हैं। जब ये जजीरे होते हैं तो इस पीरियड में इनकी जो भी शादी होगी उसमें मसले बन सकते हैं क्योंकि ज़िंदगी में स्टेबिलिटी नहीं होगी, बीमारी भी आ सकती है। ये बीमारी भी, ये जजीरे इनकी वजह से बीमारी भी आती है, ज़िंदगी में सुकून भी नहीं होता और ज़िंदगी में मुश्किलात बड़ी चलती हैं। तो यहाँ तक तकरीबन इनकी एज बन जाती है 35 से 40 साल। तो बचपन से लेके 30-35 तक ज़ाहिर है इनकी जो भी मंगनी होगी, जो भी इनकी शादी होगी, जो भी इनकी स्पेशली पहली शादी होगी तो उसमें प्रॉब्लम आएंगे। तो मैरिज में मसले आ सकते हैं, सेहत के हवाले से इनको इशू हो सकते हैं और बचपन में भी इनकी सेहत कोई ज़्यादा अच्छी नहीं होगी या ये होगा कि इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आएंगे और ज़िंदगी में स्ट्रगल इनको बहुत करनी पड़ेगी। इसके बाद अगर यहाँ पे आप देखें तो ज़िंदगी की लाइन के साथ ये गार्डियन एंजल लाइन भी यहाँ से स्टार्ट ले लेती है। तो गार्डियन एंजल लाइन जो होती है ये ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन होती है। जब भी कोई हादसा होने वाला होगा तो ये लाइन इनकी ज़िंदगी की हिफाजत करेगी और कोई बीमारी आएगी तो उसमें भी अल्लाह ताला इनको शिफा याब करेगा। ये हल्का सा एक मोल है
तो ये जब मोल वीनस माउंट पे होता है तो ये कभी कभी हमें कोई अंदरूनी बीमारी का बताता है कि थोड़ी बहुत बीमारी सेहत इनकी ख़राब हो सकती है। तो वो मैं बता चुका हूँ कि बचपन में इनकी सेहत कोई मुझे ज़्यादा इतनी अच्छी नहीं लग रही, सेहत के इनको इशू हैं, सेहत के प्रॉब्लम हैं, और कभी कभी इन पर कोई झूठा इल्ज़ाम भी लग सकता है, किसी बदनामी का सामना भी करना पड़ सकता है। क्योंकि वीनस माउंट पे यहाँ पर मोल हो, यहाँ पर मोल हो, तो मोल जब भी आता है तो या तो ये हेल्थ के इशू देता है वीनस पर, या कभी कभी इंसान को बीमारी या किसी बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। दोनों किस्म के ये जो है ना लॉसेस इंसान को हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ब्रेन लाइन बड़ी आगे जाके शुरू हो रही है, यहाँ से और फिर यहाँ से, और फिर इसकी कुछ लाइनें ऐसे नीचे गिरी हैं। तो इसका मतलब ये है कि शुरू की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़हनी टेंशनें, बचपन इनका डिस्टर्ब ही गुजरा है, बचपन को इतना अच्छा नहीं गुजरा। 20-22 साल की उम्र में जाके, या बल्कि 25 साल की उम्र में जाके ये अपने पाँव पर खड़ी हुई हैं, थोड़ी इनकी ज़िंदगी बेहतर हुई है, ज़िंदगी में सुकून आना शुरू हुआ है। और उसके बाद फिर आगे जो लक लाइन है, सॉरी ब्रेन लाइन है, वो काफ़ी अच्छी पोजीशन में आ गई है। तो इसका मतलब ये है कि आगे अल्लाह ताला ने इनको एक ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतें भी दी हैं, अपनी ये पावरफुल ब्रेन की वजह से ज़िंदगी में तरक्की करेंगी, अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। और अगर आप देखेंगे तो इनका जो लक लाइन है वो भी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है। अब अगर आप लक लाइन को देखें तो शुरू में ये प्रॉब्लम है, ये देखिए यहाँ पर कुछ लाइनें इनको काट रही हैं। तो बिल्कुल बचपन में इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आए हैं, रुकावटें आई हैं इनकी ज़िंदगी में, लेकिन यहाँ से फिर किस्मत की लाइन बड़े ज़बरदस्त तरीके से यहाँ तक पहुँची है, फिर यहाँ से आगे निकली है। तो तकरीबन 30-35 पे जाके इनकी ज़िंदगी में लाजमी मसले बने हैं, और यहाँ पर कुछ राहु लाइनें भी काट रही हैं, और ये ब्रेन्स की एक लाइन नीचे की तरफ भी गिरी है, और ये जो राहु लाइन काट रही है, ये राहु लाइन काट रही है। तो 27-28 साल की एज में भी इनकी ज़िंदगी में मसले बनेंगे, और 30-35 पे जाके इनकी ज़िंदगी में लाजमी कोई बहुत बड़ा चेंज लेंगी, कुछ मसले बनेंगे, जिसके बाद ये चेंज लेंगी। उसके बाद भी इनकी लक लाइन को कुछ लाइनें काट रही हैं। तो 30 से 40 और 40 से 50 के दरमियान भी इनकी ज़िंदगी में एक स्ट्रगल रहेगी, प्रॉब्लम आते रहेंगे फैमिली की तरफ से, या शादी के बाद भी इनकी ज़िंदगी में थोड़े बहुत क्राइसिस साथ साथ चलेंगे। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये है जनाब इनका मून माउंट। तो मून पर सफ़र की लाइनें मौजूद हैं, तो हज उम्रा करेंगी, ट्रैवलिंग करेंगी। ये जब आपके हाथ में इस तरह की लाइनें हों, ये आपको ट्रैवल करवा देती हैं, या इस तरह की लाइन हो, ये भी आपको ट्रैवल करवा देती है। मून से ऊपर की तरफ लाइनें जाएं या इस तरफ जाएं, ये आपको ट्रैवल ज़रूर करवाती हैं, या ट्रैवल की ख्वाहिश आपके अंदर ज़रूर पैदा कर देती हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये ब्रेन जो हार्ड लाइन है, तो हार्ड लाइन शुरू में इसमें से ऐसे इसकी एनर्जी ड्रॉप हो रही है, तो शुरू में लाइन इनकी कमज़ोर है। तो दिल शुरू में बहुत बेचैनी देखी होगी, इनके दिल में सुकून नहीं होगा, और दिल इनका कोई अच्छे फ़ैसले नहीं कर पाएगा, इनके जल्दी गुस्से में आ जाएंगी, जल्दी डिप्रेशन में आ जाएंगी, और जो एक दिल में एक मजबूती होनी चाहिए प्रॉपर, वो इनके पास नहीं होगी, जिनकी वजह से इनकी जो मैरिज लाइफ है उसमें मसले बनेंगे। वो मैंने लाइफ लाइन देख के भी बता दिया था, और इनकी जो मैंने हार्ड लाइन है इसको भी देख के बता रहा हूँ कि इनकी जो भी पहली शादी होगी वो शायद इतनी अच्छी ना रहे, और उसमें मसले बनेंगे। अब यहाँ पे अगर जाएं तो तकरीबन देखेंगे 30-35 के बाद इनकी जो हार्ट है वो एक लाइन अच्छी पोजीशन में आ जाती है, और 50 के बाद जाके कुछ ये जज्बाती फ़ैसले करेंगी, जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम का शिकार हो सकती है। यहाँ पे आप देखें तो एक बड़ा खूबसूरत सा मुझे एक साइन नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक बड़ा प्यारा सा स्टार बनता मुझे नज़र आ रहा है। देखिए ये और ये जो स्टार है ये इंसान को नेम फेम भी दिलवाता है। कोई इंसान ऐसा काम करता है जिसकी वजह से इंसान का दुनिया में इंसान मशहूर हो जाता है, इंसान को फेम मिलता है, इंसान की इज़्ज़त और रिस्पेक्ट में इजाफा होता है। तो बिल्कुल अल्लाह ताला ने इनके अंदर ज़बरदस्त सलाहियतें रखी हैं, और ये अगर अपने टैलेंट को सही तरीके से यूज़ करें, जो भी अल्लाह ताला ने इनके अंदर टैलेंट रखा है तो उसको पॉलिश करने की ज़रूरत है, ये मेहनत करें तो ज़िंदगी में ये नेम फेम हासिल करेंगी, और अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ अल्लाह ताला इनको अता फ़रमाएगा, और ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगी इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा जो अगर बाकी अगर हम देखा जाए
तो यहाँ पे एक सूरत हाल क्या बन रही है 30 से 35 के दरमियान। ये लक लाइन ऐसे गई है, फिर लक लाइन ऐसे गई है, फिर यहाँ से ब्रेन लाइन से कुछ लाइनें नीचे की तरफ गिरी हैं, यहाँ से हार्ट लाइन, फिर यहाँ से दिल की लाइन से ऐसे लाइनें नीचे गिरती हैं। याद रखें, दिल की लाइन से जब लाइनें नीचे की तरफ गिरती हैं ना, और ये किस्मत की लाइन को डैमेज करती हैं, या ये दिमाग की लकीर से जो लाइनें नीचे की तरफ गिरती हैं, दिल की लाइन से जब लाइनें नीचे की तरफ गिरती हैं, तो ये हमारे दिल को अपने रिश्तों से कोई धोखा मिलता है, ये उस चीज़ का साइन होता है। और जब दिमाग की लकीर से लाइनें मरीख मनफी की तरफ नीचे की तरफ गिरती हैं, तो ये बताती हैं कि हम जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, जज्बाती होते हैं, और गुस्से में आके और जज्बात में आके हम अपना काम ख़राब कर लेते हैं, ये इस चीज़ का साइन होता है। तो चलें, जुपिटर माउंट इनका माशाल्लाह ठीक है, ज़बरदस्त है, तो नेम फेम अल्लाह ताला इनको देगा। मरकरी भी इनका माशाल्लाह अच्छा है, और इसके बाद ट्रैवल भी करेंगी, हज उम्रा भी करेंगी, ज़िंदगी भी इनकी माशाल्लाह लंबी है, और वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है। ज़िंदगी की लाइन देखें ना, यहाँ से लेके यहाँ तक आ रही है, तो ज़िंदगी में नेम फेम इनको मिलेगा। यहाँ पर एक छोटा सा फिश साइन भी बन रहा है, तो ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन बहुत आएंगे, लेकिन एक वक्त आएगा कि ये ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेंगी। जब भी आपकी ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ी हुई फिश हो ना, तो ये आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम का तो बताती है कि आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल आएगी, लेकिन उस स्ट्रगल के बाद अल्लाह ताला आपको बेपनाह दौलत भी देगा, आपके पास रुपया पैसा भी आएगा, और ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी आपको मिलेंगी। अब हम इनका जो है वो राइट हैंड देख लेते हैं। राइट हैंड में इनकी ज़िंदगी के बारे में क्या कुछ बताता है, तो देख लें। वही सारी बातें जो हमें लेफ़्ट हैंड पे नज़र आ रही थी, राइट हैंड ने भी देखिए कितना क्लियर कट बता दिया। वही जजीरे हैं, वही मरीख मनफी पर ये लाइनें गिर रही हैं, तो गुस्सा इनके अंदर आएगा। ये गार्डियन एंजल लाइन है, तो ज़िंदगी की हिफाजत होती रहेगी। 30-35 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में मसले मसाइल रहेंगे, सेहत के इशू भी हो सकते हैं, और जो बचपन में इनकी जो भी 20 से 25 साल की उम्र में मैरिज होगी, उसमें मसले आ सकते हैं, और फिर 30-35 पे जाके आगे इनकी ज़िंदगी की लाइन बेहतरीन हो जाती है। यहाँ पे देखिए तो शुरू में इनकी ज़िंदगी में डिस्टर्बेंस आई है मून पे, यहाँ से किस्मत की लाइन स्टार्ट ले रही है, लेकिन शुरू में ही इनकी किस्मत ख़राब होगी। इनके जो भी बार बार वही इंडिकेट मिल रहा है ना कि शुरू में कोई ना कोई रिलेशन में मसला आ सकता है, बचपन में कोई ना कोई डिस्टर्बेंस इन्होंने देखी है, कोई प्रॉब्लम देखे हैं, तो घरेलू टेंशनें भी शो हो रही हैं, और बचपन में जो भी इनकी पहली मंगनी या जो भी पहला इनका रिलेशन होगा, वो भी मुझे कोई ठीक चलता नज़र नहीं आ रहा। तो इस चीज़ के साइन हमें शादी की लाइन को बिना देखे भी हम जान सकते हैं कि इस बंदी की आया शादी में कोई किस कदर कामयाबियाँ होंगी या नाकामियाँ होंगी। तो देखें, यहाँ पर भी जो दिल की लाइन है वो थोड़ी सी यहाँ पे ब्रेक हुई है। फिर ये दिल की लाइन जब नीचे की तरफ गिरती है, तो समझ जाएं कि एक दफ़ा इस बंदे का दिल बुरी तरह टूटेगा। चाहे जिस रिश्ते पे इस बंदे को ज़्यादा एतबार होगा ना, तो अपने ही रिश्ते इस बंदे का दिल तोड़ेंगे। अपनों से खालिस मोहब्बत नहीं मिलती, अपनों से दुख मिलते हैं, और अपने ही रिश्ते अजियत देते हैं। ज़िंदगी इनकी माशाल्लाह लंबी है, तो अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। यहाँ से शोहरत की लाइन निकलती हुई ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा, इज़्ज़त दौलत शोहरत बिल्कुल बचपन से ही अल्लाह ताला को इनको ऐसा टैलेंट देगा कि इनको बचपन से ही ये नेम फेम हासिल करना शुरू कर देंगी। बाकी यहाँ पर ये जो कट्स होते हैं, ये हमारी किस्मत में प्रॉब्लम ज़रूर, इनकी हमारी किस्मत में मसले बनते हैं, रुकावटें आती हैं, और हमारे अपने ही रिश्ते प्रॉब्लम पैदा करते हैं। तो 27, 28, 30 साल की उम्र में, फिर 30-32 साल की उम्र में, फिर 35 से 40 साल की उम्र में, फिर 45 से 50 साल की उम्र में, और फिर 50 के करीब ये प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे इनकी ज़िंदगी में। स्ट्रगल है, 27-28 से लेके 50 तक इनकी ज़िंदगी में मसले रहेंगे, लेकिन साथ साथ अगर आप देखें तो इनके हाथ में हमें मनी ट्रायंगल भी नज़र आता है। तो ज़िंदगी में रुपए पैसे की कमी इनको बिल्कुल नहीं होगी। ये देखें मनी ट्रायंगल, फिर ये डबल मनी ट्रायंगल। तो जब आपके पास डबल मनी ट्रायंगल हो, फिर ये देखें फिश साइन बन रहा है ऐसे, तो ये वाले जो फिश साइन बनते हैं, फिर ये जो ट्रैवल लाइंस होती हैं, और ये होती हैं जनाब जो जिन लोगों के अंदर ज़बरदस्त किस्म की रूहानी पावर होती है ना, उनकी भी ये बिल्कुल यहाँ पर ये लाइनें होती हैं। तो ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बड़ी कमाल की होती है, ऐसे लोग सच्चे ख्वाब बड़ा देखते हैं, और ऐसे लोगों में कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी होती हैं।
इनके फ़ाइन आर्ट्स हो सकता है इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता हो, फ़ाइन आर्ट्स में ये बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लें, ड्राइंग, शायरी, पोइट्री, इसके अलावा इल्म पामिस्ट्री, इल्म नजूम, जितने भी पुरस्कार उलूम हैं ये उनमें भी दिलचस्पी लेंगी। मज़हब के साथ इनको बड़ा लगाव होगा। और ये ट्राइंगल और ये फ़िश का साइन बता रहे हैं कि ये ज़िंदगी में रुपया, पैसा, नेम फेम ये भी इनको मिलेगा। और जब किस्मत की लाइन के साथ ऐसी लाइनें टच साथ हो रही होती हैं तो ये भी ज़िंदगी में किसी बड़ी कामयाबी का बताती हैं। ठीक है, तो कामयाबियाँ इनको मिलेंगी। फिर किस्मत की ब्रेन लाइन से लाइनें ऐसे ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो ये जितनी लाइनें ऊपर की तरफ जाती हैं ये भी इंसान को कामयाबियाँ दिलवाती हैं। देखिए, ये जितनी भी लाइनें आप ऊपर की तरफ जा रही हैं ना, ये इनको कामयाबियाँ दिलवाएंगी। ये लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, ये लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, ये लाइन भी ऊपर की तरफ जा रही है, तो इनको नेम फेम भी मिलेगा और ये ज़िंदगी में आगे भी बढ़ेंगी। लेकिन ये वाला टाइम होगा इनका स्ट्रगल का। 27-28 साल की उम्र में इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल आना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये प्रॉब्लम आते रहेंगे ज़िंदगी में, रुकावटें आती रहेंगी। ये रुकावटें हैं, ये वाले जो साइन हैं ये रुकावटों के साइन है। लेकिन जब लक लाइन आपकी ज़बरदस्त आगे जा रही हो, साथ आपको सन लाइन भी मिली हो, तो फिर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जाते हैं। अल्लाह ताला की मदद आपके साथ होती है, माँ की दुआएं आपके साथ होती हैं, तो आप ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम भी हासिल करते हैं। और आपके हाथ में ये सफ़र की लाइनें भी मौजूद हैं। अब सफ़र की लाइनें किस शेप में हो सकती हैं? ये भी सफ़र की लाइन है, ये वाली लाइन भी आपको ट्रैवल करवा देती है, ये वाली लाइन भी आपको ट्रैवल करवा देती है, क्योंकि किस्मत की लाइन देखिए बज़ाते खुद मून से शुरू हो रही है और ये अभी आपको ट्रैवल करवा देती है। तो सफ़र तो ये करेंगी इंशाल्लाह ताला, चाहे ये हज उम्रा करें या वैसे विज़िट के लिए बैरून मुल्क जाएँ, ज़रूर जाएंगी। और एक और बात याद रखिए, जब आपके हाथ में आपको सन लाइन नज़र आए और किस्मत की लाइन आपको बड़ी ज़बरदस्त नज़र आए, ब्रेन लाइन आपको बड़ी ज़बरदस्त नज़र आए, दिल की लाइन ज़बरदस्त नज़र आए, और फिर आपको ऐसे यहाँ पर शोहरत की लाइन भी बड़ी कमाल की नज़र आए और यहाँ पर स्टार भी बने, तो ये आपको रुपया, पैसा, नेम फेम ज़रूर ये चीज़ें मिलती हैं आपको अल्लाह ताला की तरफ से। ये गॉड गिफ्टेड लाइन्स होती हैं जो आपको नेम फेम भी देती हैं और आप ज़िंदगी में तरक्की भी करते हैं। और अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम भी दिलवाता है। तो यहाँ पर ये जो इनका स्टार है ये भी सही तरीके से बना नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि ये स्टार भी इनका कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला जो स्टार बन रहा है। तो अल्लाह ताला ये हमें लेफ़्ट हैंड पे भी देखा था, राइट हैंड पे भी बन रहा है। तो अल्लाह ताला इनको एक ज़बरदस्त जो है ना इज़्ज़त, दौलत, शोहरत ज़रूर अता फ़रमाएगा। ज़िंदगी में ये कोई ऐसा काम ज़रूर करेंगी, कोई अल्लाह ताला इनसे ऐसा काम ज़रूर लेगा जिसकी वजह से ये ज़िंदगी में नेम फेम हासिल करेंगी, क्योंकि ये स्टार जुपिटर माउंट पे हो। मैं अब आपको बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ ये स्टार आपको जो है ना वो इज़्ज़त भी देता है, दौलत भी देता है, शोहरत भी देता है। यहाँ पर स्टार, यहाँ पर स्टार, यहाँ पर स्टार, यहाँ पर स्टार, ये आपको नेम फेम दिलवाएगा। ये जो जगह है ना ये सबसे बेहतरीन जगह है हाथ में, जहाँ पे आपको स्टार जो है वो रुपया, पैसा, स्पेशली ये नंबर 1 ये और नंबर 2 ये दोनों जगह जो है ना जुपिटर और सन, यहाँ पर स्टार, और ये वाली जगह ये भी प्रॉपर्टी के लिहाज से मरीख मनफी पे, यहाँ पर भी स्टार की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। अगर यहाँ पे खूबसूरत स्टार बन रहा है, जुपिटर पे खूबसूरत स्टार बन रहा है या आपका सन पर खूबसूरत स्टार बन रहा है, तो ये आपको नेम फेम दिलवाता है। अब जनाब इनका हम मैरिज लाइन देख लेते हैं। तो मैरिज लाइन इनकी सूरत हाल जो है वो शादी की लाइंस की वो काफ़ी डिस्टर्ब है। वो मैं जब इनका हाथ देख रहा था, इनकी हमने लाइफ लाइन ही देखी थी, तो मैंने आपको बता दिया था कि इनकी ये पहला रिलेशन टूट जाएगा, फिर जो भी पहली मंगनी होगी, पहली मंगनी ब्रेक हो जाएगी, फिर ये ऐसे नीचे की तरफ गिरी, फिर एक लाइन ऐसे आई। तो ये भी कोई अच्छा साइन नहीं होता, दो बड़ी लाइनों का एक साथ होना और एक नीचे की तरफ चली जाए और एक ऐसे ऊपर की तरफ चली जाए, तो ये भी जो भी आपकी पहली शादी होगी वो ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, पहली एक मंगनी भी टूटेगी और एक आपकी शादी भी ब्रेक हो सकती है, फिर आगे एक लाइन है शादी की। तो ये ज़बरदस्त है, तो उम्मीद है कि ये वाली इनकी कामयाब हो जाएगी। इनका एक रिलेशन या एक मंगनी और एक शादी ब्रेक होगी और उसके बाद जो इनकी शादी होगी वो शादी इनकी कामयाब हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे कितनी अजीबो गरीब सूरत हाल है कि
पहले ये वाली लाइन ब्रेक हुई, फिर ये भी ब्रेक हुआ, पहला जो भी रिलेशन हो गए एक या दो वो ब्रेक होंगे। फिर देखिए ये ऐसे करके दो लाइनें जुड़ी हैं, ये यहाँ पे जुड़ती हैं और फिर यहाँ से आगे फिर निकल जाती हैं, अलग हो जाती हैं। पीछे से भी अलग हैं, यहाँ पे थोड़ी सी जुड़ी हैं और फिर अलग हुई हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला रिलेशन भी इनका ब्रेक हो जाएगा। पहले इनकी कोई मंगनी ब्रेक होगी और उसके बाद ये वाली जो लाइन है शादी की, एक शादी भी इनकी टूट जाएगी और उसके बाद ये वाली जो इनकी शादी है ये कामयाब हो जाएगी। तो कामयाब शादी से पहले दो जगह पे नाकामी इनको ज़रूर होगी। जब दो जगह पे इनको नाकामी मिल जाएगी उसके बाद जो इनकी शादी होगी वो कामयाब होगी। इसमें टाइमिंग जो होती है ना वो थोड़ी सी निकालना मुश्किल हो जाता है कि बिल्कुल एक्यूरेट बताना, लेकिन कहा जा सकता है कि 25 साल की उम्र से पहले पहले इनका एक या दो रिलेशन ब्रेक हो जाएगा, बल्कि 30 साल की उम्र से पहले पहले इनका एक या दो रिलेशन ब्रेक हो जाएंगे। हाँ, 27, 28 या 30 पे जाके फिर जो इनकी शादी होगी वो कामयाब होगी। लेकिन उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या इनके पहले दो रिलेशन ब्रेक हो चुके हैं। इस चीज़ को आप समझें बारीकी के साथ। देखिए ना, अब जो पामिस्ट्री के स्टूडेंट हैं वो इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ लें। ये कहती हैं कि मेरी इस वक्त 30 साल उम्र है या 28 साल उम्र है या मेरी 35 साल उम्र है, तो क्या मेरी कौन सी शादी फिर कामयाब होगी? तो आप बड़ी आसानी के साथ बता सकते हैं कि आपका ये वाला रिलेशन ब्रेक हो गया, ये दो लाइनें जुड़ी, फिर आगे जाके फिर दो शाखा होगी तो ये भी ब्रेक हो गया और ये वाला कामयाब हो गया। अब इनसे पूछेंगे आप, जिस बंदे का ये हाथ होगा, कि क्या आपको दो जगह पे नाकामी मिल चुकी है? अगर वो बंदा कहता है या बंदी कहती है जी हाँ मेरी दो जगह पे ब्रेकअप हो चुका है, दो मंगनी भी टूट चुकी है, शादी भी टूट चुकी है, तो फिर आप कह सकते हैं कि हाँ अब ये इस लाइन का टाइम शुरू हो गया है, ये वाली दो शर्तें आपकी पूरी हो चुकी हैं, अब आप अगर शादी करेंगी तो वो कामयाब हो जाएगी। क्योंकि मैंने यहाँ पर टाइमिंग जो बताई जाती है ना, आमतौर पर हम जो पामिस्ट बताते हैं आपको कि जी आप टाइमिंग को ऐसे निकालते हैं कि यहाँ पे लाइन निकाल लें और यहाँ पे और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 से लेके आप 50 तक ये डॉट्स लगा लें। और अब अगर यहाँ पे लाइन होगी तो वो 25 साल की उम्र में शादी होगी, यहाँ पे लाइन होगी तो 30 साल की उम्र में शादी होगी, यहाँ पे लाइन होगी तो 35 साल की उम्र में और यहाँ पर होगी तो 40 साल की उम्र में। तो ये कभी कभी बिल्कुल गलत अंदाज़ा होता है। ये बिल्कुल, इसको मैंने बिल्कुल उल्ट देखा है, यानी कि ये इतना उल्ट होता है कभी कभी ये जो टाइमिंग, कि अब लाइन अगर यहाँ पे है, लाइन इधर है, तो शादी जो है वो हो सकता है बंदे की इधर जाके हो, शादी लेट हो। और कहीं का मैंने देखा कि शादी की, बल्कि ये ज़्यादा मैंने देखा है, ये वाली चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो अक्सर गलत हो जाती है वो ये हुआ है कि नीचे के बजाय अगर यहाँ पर गहरी लाइन है और नीचे लाइन ही कोई नहीं है, अगर यहाँ पर इस फासले को देखें तो हर पामिस्ट कहेगा कि जनाब ये शादी की लाइन तो बड़ी ऊपर है, तो आपकी शादी जो है वो तकरीबन 30 से 35 साल की एज में होगी। हालांकि मैंने काफ़ी लड़कियों के हाथ रीड किए हैं तो उनकी शादी वो बताती हैं कि जनाब मेरी तो 18-20 साल की उम्र में शादी हो गई थी, जबकि उनकी शादी की जो लाइन है वो 30-35 पे शो हो रही थी। तो कभी कभी ये शादी की लाइंस टाइमिंग के लिहाज से बड़ा सख्त हमें धोखा मिलता है और कभी कभी ये आपकी तमाम बातें जो होती हैं ना वो गलत साबित होती है, आपके तमाम अंदाजे गलत होते हैं। तो इस लिहाज से ये लाइनें मुश्किल लाइनें हैं, स्पेशली शादी की टाइमिंग के हवाले से तो ये बिल्कुल एक्यूरेट टाइम नहीं देती, लेकिन इतना इंडिकेट ज़रूर करती हैं। जैसे मैंने इनका पाम रीड किया तो मैंने इनको बता दिया कि आपकी पहली मंगनी ब्रेक हो सकती है और आपकी एक शादी टूट सकती है। तो मेरी इनसे बात हो चुकी है, मैं इनकी रीडिंग कर चुका हूँ, तो वाकया इनके साथ ऐसा हो चुका है। ये नहीं है कि मैं कोई अंदाजे से बता रहा हूँ, ये कन्फर्म बात है कि इनकी ये वाली जो लाइन है, ये पहली जो भी इनका पहला रिलेशन था मंगनी थी वो ब्रेक हुई है, फिर ये वाली जो लाइन है ऐसे करके ये इनकी शादी के टूटने की लाइन है और आगे फिर इनकी शादी की कामयाब शादी की लाइन है। तो बिल्कुल जो है ना काफ़ी हद तक जो है ना ये इंसान की ज़िंदगी के बारे में, जो उसकी ज़िंदगी में होने वाले वाक़यात हैं उनके बारे में हाथ की लाइंस आपको बता देती हैं। लेकिन सच्ची बात यही है कि इल्मे गैब तो अल्लाह ताला के पास है, अल्लाह ताला की ही मर्ज़ी है कि वो अल्लाह ताला जितना हाथ की लाइंस में आपको आपकी ज़िंदगी के बारे में बता दे और आप उसको रीड कर लें। लेकिन ये बड़ा थोड़ा सा इल्म है अल्लाह ताला के पास, तो कह लें कि हकीकी इल्मे गैब तो अल्लाह ताला के पास है। और ये जो हम हाथ की लाइनों से
ज़िंदगी के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, ये बड़ा नाकस इल्म होता है। कभी कभी हम बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग कर लेते हैं और कभी कभी हमारी रीडिंग में काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो चीज़ें गलत भी हो सकती हैं। और बिल्कुल 100% हाथ की लाइनों पर यकीन करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसको जस्ट आप इंजॉय के तौर पे लें। जैसे महकमा मौसमियात वाले पेशेंट को ही करते हैं कि कल बारिश होगी, और कभी कभी बारिश हो जाती है, कभी कभी सिर्फ बादल ही बनते हैं। तो हाथ की लाइनों को भी इतना ही आप लें कि इससे आप रहनुमाई ले सकते हैं। आप आने वाली ज़िंदगी के बारे में अपनी रीडिंग अपने हाथ की करवा के काफ़ी कुछ आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में पता चल चुका होता है, और फिर उसी की रोशनी में आप आगे बढ़ते हैं और आप आगे सफ़र करते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो में भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है तो वो मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। चार्जेस आपको लाजमी पे करने पड़ेंगे, वो आपको चार्जेस बता दिए जाएंगे जब आप रब्ता करेंगे। तो बाकी है कि आपने अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ भेजें। फिर आपका जायचा भी बनेगा, आपका लोश ऑफ बर्थ चार्ट भी बनेगा, और आपके हाथों की रीडिंग भी बड़ी डिटेल के साथ होगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।